हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। गेरुआ लिबास, माथे पर लाल तिलक, लालिमा के साथ ओज से भरा चेहरा, भाषा उनकी ऐसी कि विरोधी पस्त हो जाएं, और राष्ट्रवाद का नायक। ऐसी ही पहचान है हिंदुत्व से भरे सम्राट महंत योगी आदित्यनाथ की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महंत से नेता बने योगी आदित्यनाथ की, जो देश के सबसे बड़े सूबे के सरदार हैं। विवादित बयान, आक्रामक अंदाज और हिंदुत्व की छवि की बदौलत भारतीय राजनीति का रंग रूप बदलने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपनी मेहनत, संघर्ष और सूझबूझ के साथ यूपी की सीएम की कुर्सी पर अपनी जगह बनाई है। चलिए हम आपको बताते हैं उनकी जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी जिला स्थित पंचूर गांव के एक राजपूत परिवार में हुआ था, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। उन्होंने उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया है। साल 1990 में उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के आंदोलन में भाग लिया, जिसमें आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के प्रमुख पुजारी अवैधनाथ के शिष्य बने। इसके बाद ही उन्हें योगी आदित्यनाथ का नाम मिला। अभी वो गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं और गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी भी हैं। वो हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं, जो हिंदू युवाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है। कम उम्र में ही योगी आदित्यनाथ ने कई किताबें भी लिखी हैं। गोरखनाथ मंदिर से हर साल प्रकाशित होने वाली किताब योगवाणी के आदित्यनाथ मुख्य संपादक हैं। अब आपको हम बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने आध्यात्म से राजनीति के गलियारों में कदम कैसे रखा और किस तरह से उनकी जिंदगी में राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। देखिए, अवैधनाथ ने साल 1998 में राजनीति से संन्यास लिया, जिसके बाद आदित्यनाथ को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी की शुरुआत हो गई। साल 1998 में 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी संसद पहुंचे। बता दें कि वो 12वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सदस्य थे, जो 26 साल की उम्र में ही पहली बार सांसद बने। जिसके बाद 5 सालों तक लगातार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से संसद के लिए चुने गए। 1998 से योगी लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो यूपी बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। 2014 में 5वीं बार योगी आदित्यनाथ सांसद बने। संसद में उनकी सक्रिय रहने और संसद के कामों में रुचि लेने के चलते केंद्र सरकार ने योगी को समय समय पर कई मंत्रालयों के सदस्य के तौर पर नामित किया। राजनीति में कदम रखते ही योगी ने सियासत की दूसरी डगर भी पकड़ ली। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी, जो कि एक यूथ विंग है, उसका गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलने वाले योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे बयान दिए जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सनसनी पैदा करने वाले बयानों के बीच आदित्यनाथ की ताकत लगातार बढ़ती गई। योगी आदित्यनाथ के सियासी जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। अब आपको हम बताते हैं कि वक्त के साथ योगी का कद सियासत में किस रफ्तार से बढ़ा और कैसे बढ़ा। अब तक योगी आदित्यनाथ की छवि ऐसी बन गई कि वो जहां भी खड़े होते थे, सभा वहीं से शुरू हो जाती थी। वो जो बोल देते थे, उनके समर्थकों के लिए वो कानून बन जाता था। शुरुआती दौर में योगी आदित्यनाथ के भाजपा के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। हालांकि धीरे धीरे सब कुछ सही होता गया और फिर उन्होंने कई भाजपा नेताओं द्वारा गोरखपुर का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ मार्च 2010 में उन भाजपा सांसदों में से एक थे, जिन्होंने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर पार्टी को चुनौती दी थी। योगी आदित्यनाथ यूपी के 2017 विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख प्रचारक रहे। मार्च 2017 में भाजपा से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सत्ता में आने के बाद योगी ने यूपी में गाय की तस्करी और सरकारी कार्यालयों में तंबाकू, पान और गुटखा का प्रतिबंध लगाने और राज्य में एंटी रोमियो दल का गठन करने जैसे कई बदलाव किए। मुख्यमंत्री का पद संभालने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ
खुद लगभग 36 मंत्रालयों की देखरेख भी कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिन पर नारे बनाए जाते हैं, जैसे देश में मोदी वैसे प्रदेश में योगी, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। इसी तरह के नारे उनके समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है और उसके बिगुल भी बज चुके हैं, जिसमें यूपी के सीएम आदित्यनाथ का पूरा जोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने पार्टी के सामने 74 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। साथ ही उन्होंने एक कविता के साथ नया नारा भी दिया है, उत्तर प्रदेश 74 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो दोस्तों, ये थी योगी आदित्यनाथ की महंत से सियासी दौर तक का सफर। बाकी और भी राजनीति से जुड़े चेहरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।